हाय एवरीवन, दिस इज भारत जैन एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिगार्डिंग हाउ टू इम्प्रूव मार्क्स इन टेस्ट सीरीज और एमटीपीज। देखिए, आप सभी स्टूडेंट्स की क्वारीज आ रही थी कि भैया हम भी टेस्ट सीरीज दे रहे हैं या क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं या एमटीपीज लगा रहे हैं तो हमारे उसमें मार्क्स है वो बहुत कम स्कोर कर पा रहे हैं। एक स्टूडेंट बोलता है कि भैया मेरे अभी तक मैक्सिमम 25 गए और मैंने 3 टेस्ट दे दिए। एक बच्चा बोला भाई मेरे 20-21 नंबर ही आ रहे हैं। तो इस चीज़ को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम इस बात पे डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, आज की स्टूडियो में मैं आपको वो व्यू पॉइंट दूंगा जो मेरा और मेरे साथ जो भी और जिनका भी मैंने पॉडकास्ट लिया है उनको पॉडकास्ट करने के बाद में जितना मेरे को उनकी समझ आई है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इसके साथ साथ जो भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं उन सबसे मैंने डिस्कस किया और उसके रिगार्डिंग जो भी मेरे पास अभी कंटेंट है भाई आप मार्क कैसे इंप्रूव कर सकते हो तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सो प्लीज मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा टिल द वेरी एंड। Yo, yo, microphone check, make it a microphone check, give it a microphone, I make it a microphone dead. Don't step to me, newbie. सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यार आपको टेस्ट देना है और चाहे कितने नंबर कम आए आपको टेस्ट देना है। स्टार्टिंग यार हर किसी से ऐसा ही होता है स्टार्टिंग में कि आपके मार्क्स है वो बहुत कम होते हैं। इनिशियली जब मैंने स्टार्ट किया था आईआईटी जेईई के लिए टेस्ट सीरीज देना फॉर मैथमेटिक्स तो मेरे मार्क्स थे 22 पहले टेस्ट में, और वो टेस्ट था करियर एंडेवर की टेस्ट सीरीज का। दूसरा मैंने टेस्ट दिया सागर सूर्या सर का जो कि एमटीपी था, उसमें मेरे नंबर आए 26 नंबर। सबसे मिनिमम मेरा आज तक 22 ही रहा है और उस पूरे जब मैंने पूरे वीक में जितने भी टेस्ट दिए थे उसमें मैक्सिमम मेरा 26 ही गया था। सो इनिशियली 22 26 दैट विल बी माय मिनिमम एंड मैक्सिमम, ये मेरी रेंज थी, ये मेरा बाउंड था। और उसके अलावा जो मेरा मैक्स था उसको मिनिमम बना दिया और जो मिनिमम था उसको मैंने ब्रेक कर दिया और जो मैक्सिमम था उसको मैंने और इम्प्रूव किया। और वो कैसे किया? बाय प्रैक्टिसिंग यार, सिंपल। जितना हो सके उतनी ज़्यादा टेस्ट प्रैक्टिस कीजिए। जितना आप टेस्ट लगाओगे उतना आप आपको खुद को शाइन अप कर पाओगे, पॉलिश करोगे। इन माय केस जब मैंने टेस्ट दिए थे मेरे 26 नंबर थे आए तो मैंने उसको इम्प्रूव कैसे किया वो बताता हूँ भी आपको। देखिए, प्रैक्टिस तो एक फैक्टर है, अभी प्रैक्टिस करोगे तो आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे, लेकिन कैसे किया? टेस्ट दे रहे हो उसको एनालिसिस करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना टेस्ट देना इंपॉर्टेंट है। अगर आप टेस्ट का एनालिसिस नहीं करोगे, अगर आप टेस्ट से कुछ सीखोगे नहीं तो कोई फायदा नहीं है। एक हमारे कोचिंग में एक सर कहते थे कि चाहे आप 100 क्वेश्चन कर लो और अगर आप में से 100 के 100 बन रहे ना क्वेश्चन, और अगर आप एक क्वेश्चन कर रहे हो और वो एक भी आपका नहीं बन रहा, उस एक क्वेश्चन के पीछे आप 1-2 घंटा लगा रहे हो, तो जितना आप उन 100 क्वेश्चन से सीखोगे उससे कई गुना ज्यादा आप उस एक क्वेश्चन से सीख लोगे। ऐसा क्यों? क्योंकि उस एक क्वेश्चन को सोचने के लिए आपने अपना पूरा जो कैलिबर है, पूरा जो अपनी माइंड पावर है वो सारी इन्वेस्ट कर दी। तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इवन कंसेप्ट सीखोगे, क्वेश्चन नहीं आता तो उसको कैसे डील करना है, कैसे स्ट्रेस डील करना होता है, सारी चीजें आप उस एक क्वेश्चन से सीख जाओगे। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप जो क्वेश्चन करो वो क्वालिटी क्वेश्चन होना चाहिए, वो एक अच्छा क्वेश्चन होना चाहिए। सो केवल टेस्ट सीरीज देखिए, मार्केट में बहुत सी टेस्ट सीरीज है, मैं कभी इधर उधर नहीं करूँगा अभी ये आप टेस्ट सीरीज लीजिए ये लीजिए, लेकिन मैं आपको एक कंपैरिजन बता देता हूँ इनडायरेक्टली कि आप आईएफएस की टेस्ट सीरीज देखिए, पीडब्ल्यू की देखिए, डिप्स की देखिए, करियर एंडेवर की देखिए, इन सभी का कंपैरिजन कीजिए। तब आपको खुद से एनालिसिस लग जाएगा कि कौन सी टेस्ट सीरीज मेरे लिए बेटर है, कौन सी नहीं है। ऑफ कोर्स आपको फ्री में भी टेस्ट सीरीज मिली, आप उनको भी यूज कर सकते हो, लेकिन ट्राई कीजिए कि आप कुछ पेड सब्सक्रिप्शन लेके भी टेस्ट सीरीज दीजिए, क्योंकि आपको फ्री में 10-12 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, लेकिन अगर आप पेड दोगे तो उसमें आपको क्या मिलेगा? 15-20 आपको फुल लेंथ टेस्ट, उसके अलावा एमटीपीज मिलेंगे आपको, सेक्शनल मिलेंगे आपको, माइनर्स मिलेंगे आपको, तो ये काफ़ी कुछ सेक्शनल भी मिलेंगे आपको। तो एक बहुत बड़ा कलेक्शन हो जाएगा आपके पास टेस्ट का। और मेरा ये मानना है कि अगर आप नवंबर में अपनी टेस्ट स्टार्ट करते हो तो नवंबर में आप अपना सेक्शनल या जो अभी आप सेशनल बोलो या सेक्शन वाइज टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए। उससे क्या होगा कि आपको उस सेक्शन का आपका लूप होल और स्ट्रॉन्ग पॉइंट पता चलेगा, और उस पूरे नवंबर मंथ में आपको कम से कम 3 फुल लेंथ टेस्ट देने हैं। कम से कम 3 बोलो, मैक्सिमम आप पे डिपेंड करेगा कितने भी दे सकते हो। 3 फुल लेंथ टेस्ट नवंबर के वीक में, नवंबर मंथ में आपको देने हैं। ऑन एन एवरेज मान सकते हो भी अगर आप 4 दे रहे हो तो पर वीक आपको एक फुल लेंथ टेस्ट देना होगा। इसके बाद जब आप टेस्ट दे चुके होंगे तब आपको एक थोड़ा सा आपका जो कैलिबर है वो आपका पॉलिश हो चुका होगा। उस टाइम आपको क्वेश्चन को डील करना आ जाएगा, क्वेश्चन के साथ आपको खेलना आ जाएगा, क्वेश्चन कैसे टैकल करना है वो आपको आ जाएगा। फिर आप स्टार्ट कीजिए दिसंबर में आप अपना टेस्ट सीरीज का जो मेन पार्ट है, मेजर पार्ट है, फुल लेंथ टेस्ट, वो सारी आपको देने हैं। वीक
पहले आप मंथ में 3 या 4 दे रहे थे, अब की बार आपको वीक में 3 या 4 देने हैं। वीक में 3 या 4 फुल लेंथ टेस्ट। सेक्शनल अगर आपके पेंडिंग रह गए पीछे वाले तो उनको साथ साथ में कवर कर सकते हो आप दिसंबर में। बट हाँ, ट्राई कीजिए कि आप दिसंबर में 3 मिनिमम आप अपने एक वीक में टेस्ट दें फुल लेंथ। उसके साथ 1 या 2 आप सेशनल भी दे सकते हैं। बट PYQ आपको डेली एक अटेम्प्ट करना है। डेली 20 दिन में आप एटलीस्ट 15 साल के करोगे तो आपको 15 साल तक के PYQ 15 दिन में कवर हो जाएंगे। और उन 15 साल के PYQ से आपको सारे क्वेश्चन का लेवल पता चल जाएगा। प्रीवियस 15 ईयर के क्वेश्चन पेपर देखिए, हर टाइप का लेवल आपको देखने को मिल जाएगा। अभी तो क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है, सॉल्यूशन भी उनका मिल जाएगा, हर चीज आपको अवेलेबल होगी। सो ट्राई कीजिए कि आप जितना एफर्ट्स आप लगा सकते हो इस चीज को उतना एफर्ट लगाइए, क्योंकि PYQ से आपको एग्जैक्ट इंपॉर्टेंस पता चलेगी कि किस क्वेश्चन की कितनी इंपॉर्टेंस है, किस सब्जेक्ट की किस टॉपिक की कितनी वेटेज है। और वहीं से आप अपने जो आपका लूप होल है उसको स्ट्रॉन्ग बना पाओगे और स्ट्रॉन्ग को और स्ट्रॉन्ग बना पाओगे। सो ट्राई कीजिए कि आप अपने आप को पॉलिश कर पाएं, और वो पॉलिश कैसे होगा? बाय प्रैक्टिस ऑफ कोर्स। अब देखिए इनिशियली क्या होता है कि आपके मार्क्स कम आएंगे, उस मार्क्स को आपको इंक्रीज करना है। ये हर बंदे का अलग अलग कैलिबर है। कोई 5 टेस्ट के बाद में सीधा 50 पे बूस्ट कर जाएगा और कोई 10 टेस्ट के बाद में उसी नंबर पे रहेगा। अब ये क्या डिफरेंस था कि वो 5 टेस्ट के बाद में 50 पे आ गया और वो 20 टेस्ट देने के बाद भी वहीं पे खड़ा है। भाई उसने टेस्ट का एनालिसिस किया, आपने एनालिसिस नहीं किया। उसने टेस्ट से कुछ सीखा है, आपने टेस्ट से नहीं सीखा। सो ट्राई कीजिए आप उस टेस्ट से सीख पाए, एंड जितना आप टेस्ट से सीख पाओगे उतना ही आपको आगे पेपर में आपको हेल्प मिलेगी। एंड मेरा मानना ये है कि कम से कम आपको 20 आपको फुल लेंथ टेस्ट देने हैं। आपके पास नवंबर होगा, दिसंबर होगा, जनवरी होगा और फरवरी मिड होगा। तो ट्राई कीजिए कि आप कम से कम 20 फुल लेंथ टेस्ट दे पाए, और माइनर आप कितने भी दे सकते हो, माइनर और सेक्शन में कोई वो नहीं है, ठीक है। तो 20 आपको टेस्ट देने होंगे फुल लेंथ मिनिमम अकॉर्डिंग टू मी। बाकी हर किसी का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। कोई बोलेगा 10 दे लीजिए, कोई बोलेगा 5 दे लीजिए। देखिए आपको 5 से 7 तो फ्री में ही मिल जाएंगे। अभी कई टेलीग्राम पे मिल जाएंगे और कई आपको ऑनलाइन अभी चल रहे हैं, वो भी आप दे सकते हो। बट हाँ, कुछ पेड भी आपको खरीदना पड़ेगा, मतलब में भी 1500 रुपये की आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगे, एंड दैट्स इट। सो यही है यार, आप अपने टेस्ट सीरीज दीजिए। अभी मार्क्स नहीं इंप्रूव हो रहे हैं तो चिंता की कोई बात नहीं, आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे। और अगर आपकी कोई भी क्वायरी रहती है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, कहीं पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिप्लाई यू। एंड हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है जिसमें हम स्टूडेंट्स के डाउट्स लेते हैं रिगार्डिंग जो भी उनका डाउट्स आता है, तो वो हम वहाँ पे सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग गाइस। बाय बाय।